बिहार का सियासी पारा बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि तेजस्वी यादव का क्या किया जाए। इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था, उस गुप्त मीटिंग के शॉट्स दिखाए थे जिसमें खुद भाजपा नेता कह रहे थे कि तेजस्वी पर प्रहार ना किया जाए, और तेजस्वी यादव हर गुजरते दिन के साथ भाजपा और नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि खटारा गाड़ी से बिहार नहीं चलने वाला। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, समानांतर तौर पर उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है। याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाता हूं। यानी कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशरूम का नहीं, मखाने का शौक है, क्योंकि बिहार के चुनाव आने वाले हैं और प्रधानमंत्री करते भी यही हैं। जिस भी राज्य का चुनाव हो, उस हिसाब से अपनी वेशभूषा, अपना खान पान कम से कम दुनिया को बतलाने के लिए यही करने लगते हैं। बहरहाल, हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर प्रहार किया है तेजस्वी यादव ने। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम नीतीश कुमार का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया है उनका जरा बैकग्राउंड भी चेक कर लेना चाहिए। तेजस्वी आगे कहते हैं, इससे यानी मंत्रिमंडल विस्तार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह मुख्यमंत्री जी का अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये जाने वाले हैं, बिहार की जनता इनसे ऊब चुकी है। इनके बाद एनडीए जाने वाला है। और सबसे करारा प्रहार करते हुए कहते हैं कि खटारा गाड़ी से कुछ नहीं होने वाला। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से सीधा प्रहार बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। खटारा गाड़ी का जो प्रहार किया है वो आपके स्क्रीन पर। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं रह गए हैं। वो बिहार चलाने लायक नहीं रह गए हैं। हम लोग देख सकते हैं, थके हुए हैं, कोई विजन नहीं है, चंद अधिकारियों के साथ उठना बैठना है, जनता से संपर्क नहीं है, जन संवाद नहीं है, उनकी विश्वसनीयता नहीं है। बिहार की जनता अब खटारा गाड़ी चलाना नहीं चाहती, ऐसा यहां पर तेजस्वी यादव जो हैं वो कह रहे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे तब तेजस्वी यादव ने ये 15 सवाल उनसे किए थे दोस्तों, 15 सवाल। और यहां पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बिहार बनाम गुजरात का कार्ड भी बहुत बारीकी से खेल रहे हैं, बहुत चतुराई से खेल रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि गुजरात के नाम पर बिहार की कुर्बानी ली जा रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भी इसी कार्ड का इस्तेमाल किया गया था कि किस तरह से तमाम जो धंधे हैं वो अब गुजरात जा रहे हैं। तेजस्वी यादव गुजरात बनाम बिहारी अस्मिता पर इस कदर उग्र हैं, याद कीजिएगा उनके खिलाफ गुजरात में बाकायदा केस भी किया गया था। बहरहाल, तेजस्वी यादव वो चेहरा है जिसका क्या जवाब दिया जाए, इसका जवाब फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने सीधा प्रहार प्रधानमंत्री पर किया है। बकौल लालू प्रसाद यादव वो कहते हैं, अब की बार तो हमारे सवालों पर प्रधानमंत्री मोदी ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे, छठ मैया का व्रत रखेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे, बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग्स का गमछा या कुर्ता पहनेंगे, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, सुरजापुरी और मैथिली भाषा की 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन की शुरुआत करेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और अन्य पुरुषों से संबंध बताएंगे। और लालू प्रसाद यादव यहां जो बात कह रहे हैं ना दोस्तों, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह अंदाज़े बयां है, वो जहां पर भी जाते हैं कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ ही लेते हैं। चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ये मत भूलिए युगांडा जाते हैं, वहां से भी रिश्ता ढूंढकर आ जाते हैं। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासत है। बहरहाल, राजनीति इसलिए दिलचस्प हो गई है क्योंकि याद कीजिएगा लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने तेजस्वी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा था कि जो इंसान हेलीकॉप्टर में घूमता है,
लोकसभा चुनावों के बाद जेल जाएगा। सीधा प्रहार था तेजस्वी पर। मगर अब यह बात सामने उभर कर आ रही है कि तेजस्वी से भाजपा बचना चाहती है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी पर सीधा प्रहार ना किया जाए। गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे थे। वो वीडियो दोस्तों एक बार फिर देखिए जो मैंने अपने मंच पर आपको दिखाया था। देखिए। लालू यादव पे बोलना हम बदला हम लोग को अब दोस्तों इसकी तुलना कीजिए लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कदम रखते हैं और क्या कहते हैं कि जो आसमानों में घूम रहा है, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, उसे हम गिरफ्तार करेंगे, जिसका करारा पलटवार किया था तेजस्वी यादव ने। सुनिए दोनों के बयानात उस वक्त से, यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने की बात की थी, और अब भाजपा का वो वीडियो जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी पर प्रहार ना किया जाए। वक्त कैसे बदल गया है। पहले सुनिए प्रधानमंत्री की बात और फिर उसके जवाब में राहुल की मौजूदगी में क्या कहा तेजस्वी ने, खुद सुनिए। कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से रिश्ते ढूंढ लेते हैं ना, इस पर बिहार कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने या सोशल मीडिया हैंडल एक्स ने तंज कसा है, जिसे देखकर काफी हंसी आती है। यहां बिहार कांग्रेस यहां पर कह रहा है कि बिहार चुनाव की तैयारी में लग गए मोदी जी। पहला बयान, मैं 365 दिनों में से 300 दिन मखाना खाता हूं, मैं रोज नाश्ते में लिट्टी चोखा खाता हूं, मैं बचपन में मधुबनी पेंटिंग बनाता था, मैं शायद बिहार में ही पैदा हुआ था। यह अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री न जाने कहां से रिश्ता ढूंढ आते हैं, और जब फैक्ट चेक किया जाता है, यानी तथ्यों की जांच की जाती है, तो तमाम बातें झूठी ही साबित होती हैं। तो ये रिश्ता कहां से ढूंढ लाते हैं और फिर तथ्य क्या सामने उभर कर आते हैं, सब जानते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव कुछ गंभीर सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों का जवाब नहीं है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है दोस्तों कि बिहार के अंदर तेजस्वी से मुकाबला करने के लिए भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाना पड़ रहा है। उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो तेजस्वी की लोकप्रियता से मुकाबला कर सके। यह बात खुद भाजपा महसूस कर रही है। यही वजह है कि आखिरकार जब ये चुनाव होंगे तो तेजस्वी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार खराब सेहत की वजह से उनकी विश्वसनीयता लगातार गिर रही है। भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो वो तेजस्वी यादव के मुकाबले खड़ा कर सके। जो तमाम नेता हैं, चाहे सम्राट चौधरी हैं, पलटू हैं, याद है आपको ये क्या क्या कहा करते थे नीतीश कुमार के बारे में और फिर पलट गए। तो ऐसे कई नेता हैं जो नीतीश कुमार को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, मगर अब उनके साथ बैठे हुए हैं और उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ जनता से लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, किस तरह से गरीबों के बीच जाकर वो अपनी बात रख रहे हैं, और इंतजार कीजिए उन्होंने सीधे भाजपा से, सीधे प्रधानमंत्री से कुछ सवाल उठाए हैं जिसका जवाब हमेशा की तरह उनके पास नहीं है। पहले ये वीडियो देखिए। चिंता नहीं करता है, हर एक महिला बहू के खाते में प्रति माह 2,500 रुपया हम लोग डालने का काम करेंगे। कितनी आप लोगों को पड़ेगी तो हर मिलेगा। हम लोग तेजस्वी कुछ सवाल पूछते हैं, और वो सवाल क्या है दोस्तों,
जिस बिहार को सबसे अधिक आर्थिक मदद और विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता थी, उसे फिर से भाजपा एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में नजरअंदाज कर दिया है। ना विशेष राज्य का दर्जा, ना रोजगार पर चर्चा, ना स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर खर्चा, ना कल कारखानों और उद्योगों की व्यवस्था, ना पलायन रोकने की कोई विस्तृत योजना, ना कोई ट्रेन और निवेश का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ना बाढ़ सुखाड़ जैसी आपदाओं से स्थायी समाधान के लिए विशेष आर्थिक सहायता। तेजस्वी यादव यह भी सवाल पूछते हैं यहां पर, क्या भाजपा और उसके सहयोगी दल बिहार की आवाज यूं ही अनसुनी करते रहेंगे? प्रदेश में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार और केंद्र में 11 वर्षों से एनडीए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मगर आप जानते हैं दोस्तों, भाजपा के अंदाजे बयां हैं, जहां जहां वो सरकार में नहीं है वहां पर भी विपक्ष पर प्रहार करती है, और जहां जहां वो सरकार में है वहां पर भी विपक्ष पर दोष मढ़ती है, और ये इनका अंदाजे बयां है। जो भी है दोस्तों, इस वक्त बिहार के चुनावों को कम से कम 7 से 8 महीने का वक्त है, मगर माहौल अभी से गर्मा गया है। और मेरे इस मंच पर मेरा वादा है कि बिहार राजनीति से जुड़ी पल पल की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।